कण में विराजमान दिव्य विभूतियों को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। कथा लाइव सुनने वाले सभी भारतवर्ष के जितने भी हमारे अथवा नेट के माध्यम से बाहर भी यदि हैं, आप सभी भाई बहन हमारे कुशल मंच संचालक, हम लोग थोड़े दुखी हो गए थे, अभी स्वास्थ्य ठीक नहीं था और कहते हैं दूध का जला तो छाछ भी महाराज फूंक के पिए। तो ईमानदारी से हमको भय लग रहा था, सबको लग रहा था कि भगवान जल्दी स्वस्थ कर देंगे हमारे श्री शुक्ला जी, और जगदीश भगवान ने सुन ली और पुनः मंच संभाल लिया। शतायु हूँ आप, ये व्यासपीठ से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि आपके द्वारा मंचीय सेवा होती है। हर मंचों पर आप कुशलता से मंच संभाल देते हैं, वक्ता को परिश्रम कम करना पड़ता है। तो हमारे डब्बू भैया कहाँ गए, जो इस कार्यक्रम में सदा तत्पर रहते हैं। हम अंदर से नहीं कहते महाराज जी कि कथा इस साल न हो, अंदर से नहीं कहते, बाह्य स्थिति से कहते हैं कि आप आदेश क्या है। न शरीर तो इस जगह के लिए समर्पित हो गया है। ये जगन्नाथ भगवान की साक्षी करके कहते हैं, जब तक प्राण रहेगा इस जगह के लिए कभी कहीं कितनी ऊंचाई क्यों ना मिल जाए, कितनी ऊंचाई मिल जाए, कितनी भीड़ मिल जाए, कितना भी समाज जुड़ जाए, ये कथा भीड़ के लिए नहीं है। श्रोता हो ना हो, पर ये तो जगन्नाथ भगवान की सेवा का अवसर मिलता है। हमेशा ये शरीर कभी भी आप आदेश रहे। आज जो भी है संतों की कृपा है, छोटी सी जगह से निकल करके कहां से कहां भेज दिया आप लोगों ने। ये बड़ों की महिमा है। राम जी नीचे बैठते हैं, बंदरों को अपने सिर पर बिठा लेते हैं। तेज ही आप सब करते स्वयं है, दूसरों को दे देते हैं। इस बार कथा के माध्यम से हम लोग सोपान चल रहे, सोपान। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग सुन के आश्चर्य करते हैं कि कैसी कथा। लंका कांड होगा, सुंदर कांड हो गए, कांड सोपान, और सिद्धि बाई सिद्धि चढ़ रहे, हम तो सोपान बाई सोपान चढ़ रहे हैं। और एक एक सोपान महाराज साधारण नहीं है। 7 पुरियां हैं, 7 पुरी। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका। पुरी द्वारावती चैव सप्तैते मोक्ष दायिका। पुरी कितनी है? 7। गोस्वामी जी ने भी सोपान कितने लिखे? 7। जोड़े दोनों। ये द्वारकापुरी में प्रवेश कर रहे हैं। जो भी पुरी आपको उचित लगे, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंती। अवंतिका, हाँ उज्जैन है ना। गिनती करें थी 7 की तो उज्जैन होगी। उज्जैन मानी महाकाल, उज्जैन मानी महाकाल। और यहां क्या होना है? महाकाल।
भगवान विराट स्वरूप का एक मुख महाकाल का है, सभी राक्षसत्व का आहार कर लेंगे। तो ये महाकाल की कथा होगी। उज्जैन हर हर महादेव, यहां महाकाल को स्मरण करना है। दूसरे पक्ष में देखें, सुंदरकांड की कथा आपने सुन ली। सुंदरकांड की अपनी अलग महिमा है। कोई लंका कांड तो समर्पण का कांड है, लंका कांड आत्मनिवेदन का कांड है। जी है, अथवा 7 कांड है, माने भगवान के 7 अंग हैं। 7 अंग साक्षात राम जी है मानस। बाल कांड प्रभु पाए श्री चरण, बाल कांड प्रभु पाए अयोध्या कटी मन मोहे। अयोध्या कांड भगवान की कमर है। उदर बनो आरण्य, हृदय किस कंधा सो है। हृदय भगवान का किस कंधा कांड है। सुंदर ग्रीव, सुंदर कांड भगवान की ग्रीवा है। मुखार बिंद मुख लंका गायो, लंका कांड भगवान का मुखारविंद है। और मुखारविंद जो है, रावणादि जा में सब कटक समायो। रावण आदि राक्षसत्व का समूल नष्ट कर दिया। यदा यदा ही धर्मस्यो ग्लानिर्भवति भारतो अभ्युत्थानम धर्मस्यो तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मुखारविंद राक्षसों का नाश हुआ है। निश्चर हील करो मही भुज उठाए प्रणकीन। सकल मुनिन के आश्रम ही जाय जाय सुख दी। उस सत्यता ये है कि लंका कांड ही वह कांड है जिसके लिए भगवान का आना हुआ। लंका कांड ये विजय कांड, उद्देश्य की पूर्ति। उद्देश्य की पूर्ति क्या है? जनी जनी डर बहु मुनि से थे सोरे सा। जनी डर बहु मुनि से थे सोरे सा। जनी डर बहु मुनि से थे सोरे सा। जनी डर बहु मुनि तुम ही लागी धरी हो नर भेसा। तुम ही लागी धरी हो नर भेसा। धरी हो नर भेसा। धरी हो धरी हो नर भेसा। जिस भगवान जिस कारण से अवतरित हुए हैं, पृथ्वी को भार हरण करने के लिए आए हैं, वो लंका कांड है। और एक बड़ी प्यारी बात है, भगवान प्रवेश कर रहे सुंदरकांड से लंका कांड में जा रहे हैं।
समुद्र से रास्ता मांगी गई सुंदरकांड के माध्यम से। प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलध कहेऊ, वो कहेगा उपाय विचार। यही प्रकार जितने भी बानर हैं तरेंगे वो विचार करें। कुलगुरु कहने का भाव क्या है? समुद्र कुलगुरु कैसे हो गए? तो ये भगवान राम जी के पूर्वजों ने इसको नाखूनों से खोद दिया था। समुद्र जो तैयार हुआ है ये महाराज राम जी के पूर्वज सगर के पुत्रों के द्वारा निर्माण हुआ है। तो ये उनके पूर्वज कुलगुरु के माध्यम से इनको रखा गया है। समुद्र को ब्राह्मण कहा गया है, ब्राह्मण है। और ऐसे प्रचलित कथा है कि अपन जब जाएं गंगा सागर जाएं तो यज्ञोपवीत और नारियल जब देते तो यज्ञोपवीत वापस नहीं आता, ऐसा नियम है। उपाय बताने वाला अथवा संतों के द्वारा जो सुनी बात है, रावण भी दिग्विजयी और अयोध्यापति रघु महाराज भी दिग्विजयी रहे। रघु जी की जो कथा है ये दिग्विजय किया इन्होंने। लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए पहुंचे तो उस पार जाने नहीं पा रहे थे। समुद्र ने उनको उपाय बताया था। समुद्र ने उपाय बताया कि महाराज आप पत्री भेज दो। रावण गया, पत्री भेज दो। संतों के द्वारा सुनी बात कह रहा हूं कि हम तुम पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं। पत्री भेजी गई और एक राजा का नाम लिख दिया। उसमें नाम था चक्रवेणु। राजा धर्मव्रती राजा, धर्मवान राजा, निष्ठावान राजा, धर्मशील राजा, इतना बड़ा धार्मिक कि राजकोष का एक दाना नहीं खाता था महाराज। राजा चक्रवेणु अपने हाथ से बोना, अपने हाथ से काटना, उसी का सेवन करना और राजकाज कार्य करना। भरत जैसा। भरत जी महाराज अपने शरीर को पोषण करने के लिए जब को गाय को खवाते थे और गाय के द्वारा जब बाहर आते थे गोबर के माध्यम से, उसको गौमूत्र में पका के तो भरत जी महाराज भोजन करते थे। ऐसे धर्मपरायण महाराज चक्रवेणु। चक्रवेणु के नाम में ताकत थी। जिसका व्रत पवित्र होता है महाराज उसकी शक्ति बड़ी रहती है। महात्मा रघु का नाम भी बड़ा ही धार्मिकता से लिया जाता है। तो अब चर्चा चक्रवेणु की करें, कथा लंबी हो जाएगी। एक बार रावण को मंदोदरी ने, अभिमानी रावण को कई बार समझाया है। ऐसा नहीं है कि सभी राम के विरोधी थे, धर्म विरोधी थे। मंदोदरी धर्मात्मा बड़ी धार्मिक थी। चर्चा आएगी लंका कांड में। पद पाताल शीश यज धामा अपर लोक अंग अंग विश्राम। क्या समझ रहे हो राम को तुम? तो मंदोदरी ने रावण को समझाने का प्रयत्न किया कि अभिमान छोड़ो, अभिमान रहता नहीं है। रावण ने कहा मेरे जैसा कोई है ही नहीं दूसरा जगत में, मेरे जैसा कोई नहीं। मंदोदरी ने कहा नहीं ऐसा मत सोचो आप, अभी भी बड़े बड़े तपस्वी राजा हैं। तो एक कथा आती कि कबूतर को दाना डाल रही थी मंदोदरी, वो दिखाया और दाना चुग रहे हैं कबूतर पक्षी, और कह दिया मंदोदरी ने कि
सम्राट लंकाधिपति रावण की सौगंध है कबूतरों, एक भी दाना मत खा लेना। नहीं माने, नहीं माने। रावण ने कहा इससे क्या होगा, अरे पक्षी है वो क्या जाने। बोले अब देखें महाराज, तुमको राजा चक्रवेणु की सौगंध है, एक भी दाना मत खाना। सब पक्षी रुक गए और एक पक्षी ने एक दाना निगल लिया तो चक्र प्रकट हुआ और उसका सिर कट गया। उसका सिर कट गया। रावण ने कहा ये तो कमाल हो गया। हाँ महाराज, ये है धर्म, ये है त्याग, ये है तपस्या। तो मंदोदरी के द्वारा चक्रवेणु राजा को के बारे में बताया गया रावण को। एक बार और कथा हुई फिर इसके बाद कि महाराज चक्रवेणु के पत्नी को स्वर्ण आभूषण पहनने का मन भया, मन हुआ। और जब मन हुआ तो राजा ने कहा कि हम अपने राज्य का सोना तो नहीं दे पाएंगे, रावण से मांग देते हैं, वो सोने का लंका है उसके पास। किसी सेवक को भेजा, लेकिन चक्रवेणु की बात, सेवक को बात को नहीं सुना रावण ने, कुछ नहीं देंगे, जाओ जाओ। तो कहते महाराज जैसा स्वामी उसका सेवक भी धर्मवृत्ति जाकर के समुद्र किनारे लंका का आकार बनाने लगा। तो आकार जब बनाया, किसी ने कहा कुछ कर रहा है, वो आगंतुक पूछा गया तो बोले मैंने लंका बना दी है बालू में, तो यदि मैंने हाथ फेर दिया इस पर तो वहां लंका गोविंदा लंका पूरी समाप्त हो जाएगी। बोले कैसे, प्रमाण क्या है? उसने एक कंगूरा गिराया, विस्फोट हुआ, वहां एक कंगूरा गिरा। रावण ने कहा उसको कहो कि हाथ ना फेरे, नहीं तो वो गड़बड़ हो जाएगा, जितना सोना चाहिए ले जा। सोना दिया, लेकिन चक्रवेणु की पत्नी को बड़ा दुख हुआ कि मैंने क्यों मांगा ऐसे, क्यों मेरी वृत्ति हुई। वापिस किया, उस समुद्र में डलवा दिया। बड़ी लंबी चर्चाएं हैं महात्माओं ने जो कही है। तो आज जब रघु जी आए हैं कि रास्ता दे दो, मैं लंका पर विजय प्राप्त करना चाहता हूं, तो महाराज समुद्र ने कहा कि देखो रघु जी, आप वहां न जाओ, आप तो पत्री भेज दो, चक्रवेणु के नाम से भेज दो कि तुमको मंजूर है हमारी, या तो झंडा गड़वा दो या मेरे से युद्ध करो। और वो राजा चक्रवेणु से भयभीत, धर्मात्मा से भयभीत, ये उनके मित्र हैं रघु जी, उसने अयोध्या का झंडा लंका में गड़वा दिया। इसलिए समुद्र कुलगुरु तब से कहलाने लगे, बोलो सदगुरुदेव भगवान की। और ये बात किसको मालूम है? विभीषण को। तो विभीषण ने कहा है, प्रभु तुम्हारे कुल गुरु जलधर, कहि विवेकी विचारी। वो विवेक से विचार करके आपको संदेश देंगे। और दिया भी। समुद्र ने कहा कि महाराज आप जो है नल, जो तुम्हारे नल और नील जो है, इनके द्वारा समुद्र में यदि पत्थर डाले जाएंगे तो वो तैरेंगे। समुद्र इस प्रकार कह करके अंतर्ध्यान हो गए। और सुंदर सिंधु बचन सुनी राम, सचिव बोल प्रभु वस कहऊ, अब विलंब के ही काम, करहु से तू तरे कटक। अब कोई विलंब का काम नहीं है। तो कहा महाराज वैसे तो पुल बनाने की जरूरत नहीं है, यह लघु जलधि तरत गतिमान, यह लघु जलधि तरत गतिमान, अस सुनी पुनी कह पवन कुमार,
बनाने की जरूरत नहीं है। आपकी क्रोध बढ़वाने से एक बार समुद्र सूख गया था, तो समुद्र इस पहले भी सूखा है क्या? अगस्त के पहले अगस्त जी के द्वारा समुद्र पिया गया। प्यार से बोलो जय श्री राम। अगस्त जी महाराज जल पी गए, 7 समुद्रों का पानी महात्मा अगस्त पी गए। कई बार आपने सुना है, ऐसे ऐसे महात्मा हो गए हमारे यहां, 7 समुद्रों के जल को पान कर गए। मेरे भाई बहन, इसके अनेक कारण हैं। एक बार अगस्त जी महाराज के पास में देवता गए कि कुछ राक्षस हैं जो समुद्र के अंदर विद्यमान हैं, उपद्रव करते हैं। अब जल के अंदर है तो हम लोग पहुंचने नहीं पाते, कुछ व्यवस्था हो। महात्मा वही है जो राष्ट्र के लिए जिए। परोपकाराय फलानि वृक्षा, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकाराय सताम विभूतया। संत जो होता है वो परहित के लिए ही है। अगस्त ने का करना क्या है? बोले जल विहीन कर दो धरती को, समुद्र का जल पी जाओ। अगस्त जी ने कहा मौका मिलेगा तो देखेंगे। और एक दिन अगस्त जी समुद्र किनारे जा रहे थे, एक पक्षी जो आकाश में ही रहता है, पेड़ पर नहीं बैठता, बैठता है तो जमीन पर बैठे, बहुत ऊंचाई पर रहता है, बड़ी चिल्लाए, टिटहरी, जिसको अपन टीटे ही कहे। तो ऐसे महाराज अगस्त जी जा रहे थे, वो टिटहरी जोर जोर से चिल्ला रही थी। अगस्त जी महाराज ने कहा क्या हुआ देवी? रोते हुए महाराज के पास आई, हम बड़े दुखी हैं। किस बात से? बोले समुद्र ने हमारे अंडे बहा दिए और मैं भी प्रयास कर रही हूं, सुबह शाम रेत को बाहर फेंकती हूं, अंदर डालती हूं, जल को बाहर फेंकती हूं, खाली करने का प्रयास कर रही समुद्र। चोंच में जल भर के बाहर फेंकना और बाहर से रेत भर के अंदर डालना प्रयास कर रही। जिस व्यक्ति का संकल्प पक्का रहता है, उसके संकल्प की रक्षा भगवान करते हैं। बात ध्यान देना, आपका दृढ़ संकल्प यदि है और हम जानते हैं कि काम होगा नहीं, और संकल्प दृढ़ हो तो कार्य बनेगा। आपसे एक बात निवेदन करें, मानस में ही चले, ईमानदारी से बताओ कि राम जी मिथिला में विवाह कराने गए थे, और विवाह कराने गए होते यदि तो विश्वामित्र जी पहले ही कह रहे थे राव काहे चक्कर में पड़े सब लोग, तुम जाओ तोड़ दो, नहीं कहा। सबसे बाद में कहा जब जनक जी ने कुछ ऐसे शब्द कह दिए तब कहना पड़ा। क्या कहा? सुकृति जाए जो पन परिहरि हो। यदि मैं संकल्प तोड़ता हूं तो इज्जत समाप्त, सुकृति समाप्त। जनक ने जी एक ही बात लेके चल रहे, संकल्प वाली बात। सुकृति जाए जो पन परिहरि हो, कुंवरी कुंवारी रहौ का करी हो। बेटी कुंवारी रह जाए तो रह जावे, पर प्रण नहीं छोड़ूंगा। प्रतिज्ञा जो कर ली है, संकल्प जो ले लिया है, संकल्प हकारी सिद्धि स्यात्। पवित्र संकल्प यदि है, मैं तो छोड़ूंगा नहीं संकल्प, प्रतिज्ञा नहीं छोड़ूंगा। बेटी रहे कुंवारी तो रहे। ये विश्वामित्र को बहुत अच्छा लगा।
संकल्प के प्रति इतना कि सुकृति चली जाए तो जीवन का किस काम का? प्राण जाए बरु वचन ना जाए। सो हे सभासदों, हे देश देश से पधारे राजाओं, चले जाओ, जीवन भर बेटी को अपने छाती पर रख लूंगा, लेकिन प्रण नहीं छोड़ूंगा। तो विश्वामित्र जी ने उसी समय कहा, उठो राम, अब उठो। क्यों उठो? क्यों उठो? क्योंकि मैंने देखा कि जनक की संकल्प में बड़ी ताकत है। उस संकल्प नहीं तोड़ना चाहता, तो राम तुम सिद्ध कर दो कि जो संकल्प को, प्रतिज्ञा को अपने प्राणों से ज्यादा प्यार करता है, उसके संकल्प की रक्षा रघुनंदन राम करते हैं। इसलिए उठाओ राम, बंजो भव चापा। बात संकल्प है तो है, कथा का संकल्प है तो है, कथा होगी। कभी कभी हम आप चर्चा की थी अभी कि हमारे राम कह देते कि इस साल, महंत जी कहते रुक जाओ, डब्बू भैया को फोन लगा दे, लगाया, कथा होगी, जो होगा होगा, संकल्प है। पर हमारे राम तो संकल्प तो है ही है। और अभी कहा था, आप नहीं थे, जब तक प्राण रहेगा तब तक ये संकल्प निभाने का प्रयास किया जाएगा। पब्लिक हो ना हो, संकल्प पूर्ति होनी चाहिए, तो भगवान रक्षा करेंगे। संकल्प पवित्र था उस चिड़िया का, पक्षी का। मैं समुद्र को खाली करना चाहती हूं महाराज, जैसे मेरे अंडे बहा दिए। बन गया सहयोग। अगस्त ने कहा बढ़िया है मौका, तुम्हारा भी संकल्प पूर्ति हो जाए, देवताओं का कार्य भी सज जाए, व्यवस्था में किए। खाली ही करना है तो चोट से कब तक करोगी खाली? अंदर गए, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। समुद्र खाली। और जैसे राक्षस भागे तो देवताओं को इशारा कर दिया कि मौका मिल गया, तो उनको समाप्त किया। अब देवताओं का काम बन गया। अब वो पक्षी बड़ा आनंद ले रहा है, वाह वाह वाह, और बहा लो अंडे, समुद्र को कह रहा है, और बहा लो अंडे। अब देख लो बाबा जी ने कर लिया। बोलो अगस्त जी महाराज की। ये संकल्प की ताकत। जल पुनः वापिस के लिए अधोगति से छोड़ा गया जल अगस्त जी के द्वारा, तो खारे हो गए, ऐसी कथा प्रचलित है। लेकिन हनुमान जी कहते, प्रभु आपके बड़वानल क्रोध के कारण ये समुद्र सूख गया, और आपके शत्रुओं की पत्नियां, विधवा पत्नियां रोते रोते इतनी रोई कि आंखों से आंसू प्रवाहित हो गए। वो इतने आंसू बहाए, इतने आंसू बहाए, ये समुद्र खारा हो गया। ये हनुमान जी की अपनी विशेषता है। तो इस कथा से लगता 2 बार समुद्र सूखा है। आंखों के जो आंसू हैं वो भी खारे होते हैं। इसलिए हनुमान जी कह रहे हैं, तब रिपुनारी रुदन जलधारा, तब रिपुनारी रुदन जलधारा, भरे बहोरी भयऊ तेरी धारा, भयऊ बहोरी भयऊ तेरी धारा। फिर से भर गया ये समुद्र, और तब से खारा हो गया, खारा हो गया। और प्रभु आपके नाम की ऐसी महिमा है, जासु नाम सुमिरत एक बारा, होते रही नर भव सिंधु अपारा। आपके नाम से तो भव सिंधु पार हुआ जा सकता है, लेकिन भगवान ने कहा नहीं नहीं, आप सब जाओ, पत्थर लाओ,
पहाड़ लाओ, जिसकी जैसी शक्ति है। दान तो शक्ति से होता है। सब लाने लगे। कोई लकड़ी ला रहा है लेकिन सब डूबते जा रहे, लेकिन नल के द्वारा स्पर्श होते ही वो तैरने लगे। पर तैर तो रहे हैं, और समुद्र ने कहा था कि मैं भी सहयोग करूंगा। रामेश्वर की चर्चा, मैं भी सहयोग करूंगा। लेकिन कैसे सहयोग किया? तो बोले ज्वार भाटे जो आते हैं ना, तो वहां पुल बनने नहीं पाता, वहां शांत हो गया समुद्र। पुल बनवाने के लिए शांति हो गई, वहां पर लहरें नहीं आती। गए तो नहीं, सुना है रामेश्वर में जो जगन्नाथपुरी में लहरें आती हैं, वैसी आती क्या हो? ये कृपा है, मैं भी अपने हिसाब से व्यवस्था करूंगा। लेकिन पत्थर डाले तो जा रहे, लेकिन दूरी है, फासला है, क्या किया जाए? तो एक ने कहा एक काम करो, एक पत्थर में रा लिखो, दूसरे में माँ लिखो। ये रा और माँ लिखोगे अपने आप जुड़ते जाएंगे, क्योंकि राम ही जोड़ने वाला है। ऐसी व्यवस्था होने लगी और सब लोग राम राम जप कर रहे हैं, राम सेवा कर रहे हैं। राम के नाम में बड़ी ताकत, जोड़ने की बड़ी ताकत। राम 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 भाव से गाएं। राम 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 के भाव से राम श्री राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम श्री राम नाम भगवान की। नाम में वैसा सामर्थ्य है महाराज, कहां कहों लगी नाम बड़ाई, राम न सकही नाम गुण। 100 योजन का 10 योजन चौड़ा है। धन रे वानर 100 योजन की रस्सी लिए, धागा लिए, नापाई हो रही सीध में बने। उनको जरूरत नहीं है महाराज की चल कहां रहे, नाम केवल सहारा है, राम का नाम का सहारा है। जल पर चल रहे हैं, प्रमाण है। अभी कलयुग की चर्चा सुनाऊं आपको। वृंदावन में एक देवी, वृंदावन ब्रज की बात है, मथुरा में कथा हो रही है, ब्रज क्षेत्र की चर्चा। तो विश्राम घाट, वहां कथा हो रही थी भागवत की। एक दही बेचने वाली गोपी, जल्दी बिक गया, सोचा अभी विलंब है, अब इसे क्या करें, घर जाके कथा हो रही थी, कथा सुन घाट पर। और जैसे कथा सुनने लगी तो कथा में महाराज जी बड़े भाव से कथा कह रहे थे, नाम की महिमा गा रहे थे, नाम की महिमा। उन्होंने नाम की महिमा में कहा कुछ मत करो, नाम जपो। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। नाम संकीर्तनम यशो सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरिम परम। भटक रहे हो संसार में करी करी अत्याचार, भाव सागर से जीव यह कैसे जावे पार। तन बल धन बल बुद्धि बल सरे न एको काम, एक बार मुख से कहो जय श्री राधे श्याम। अरे पार जाना है तो नाम का सहारा ले लो, पार जाना सफल हो जाएगा।
कथा में अनेक प्रकार के श्रोता रहते हैं, अलग अलग बुद्धि वाले रहते हैं। कथा एक प्रकार की, लेकिन उसके सुनने वाले, ग्रहण करने वाले की अलग अलग मति। प्राइमरी से लेके पीएचडी तक के लोग बैठते हैं, वो अपने साथ समझ लेते कथा। बेचारी वो दही बेचने वाली वका समझे, वो तो ये लगा कि भाव सागर पार होना है तो भगवान का नाम जपो। उसके मन में एक बात बैठ गई कि महाराज झूठ तो बोल रहा है सके मंच से। मंच से महाराज जी झूठ ना बोल सके। और उसको एक बात बैठ गई कि जब भव सागर पार हो सकता है प्राणी, तो का हम जमुना पार नहीं हो सकते। रोज रोज नाव से पैसा लगता है, उस पार से इस पार आओ तो पैसा लगे, ना इस तरफ से जाओ तो पैसा लगे। जब भव सागर हो सकता व्यक्ति, तो हम जमुना पार नहीं हो पाएंगे क्या? अब कल से नाव पर नहीं जाना, आज से ही। अब तो सीधी जमुना से ऐसे निकलेंगे। भागवत झूठी है क्या? विश्वासम फलदायकम। आज वो देवी उठी कथा के बाद, आंखों से आंसू बह रहे, राधे श्याम आज बहुत अच्छा मिला, हमको खर्चा बच गया, आपकी बड़ी कृपा है गुरुदेव भगवान, आपने नाम दे दिया। जय श्री राधे श्याम, जय श्री राधे श्याम। जमुना किनारे पहुंची, विश्वास अब तो हम डूबेंगे नहीं, पांव में पानी लगेगा नहीं, भव सागर पार हो सकता तो हम जमुना पार होगा, वैसे चले जाएंगे सीधे। जय श्री राधे श्याम, जय श्री राधे श्याम। भाव विभोर थी महाराज, विश्वास हृदय में था। और जैसे चरण रखा उसने अपना, जमुना जी थल जैसी बन गई और पग रखते रखते उस पार चली गई। उसको लगा ये अच्छा रहा, आज खर्चा बच गया। उसको और कुछ नहीं लग रहा है, इसको ये लगा कि चलो कथा फायदा कर गई, अब तो रोज इसी रास्ता से आना, इसी से जाना, रोज बस जय श्री राधे श्याम, जय श्री राधे श्याम उस पार, जय श्री राधे श्याम उस पार। उसके मन में आया कि जिन गुरु भगवान की कृपा से हम ये विद्या सीख गए, उनका निमंत्रण कर ले क्या? निमंत्रण करना चाहिए। इतना खर्चा बचाए। महाराज जी के पास खोजते खोजते पहुंच गई। महाराज आपकी बड़ी कृपा, आपकी कथा बड़ी रसमयी, हमको तो ऐसा फायदा हुआ है। अब महात्मा जी क्या जाने क्या फायदा हुआ है। महाराज क्या फायदा? अरे सब कुछ मिल गया, धन्य है नाम। कल आप चले प्रसादी पाना। महाराज जी को ले गई, जमुना किनारे पहुंचे तो महाराज जी सोच रहे थे कि नाव लगी होगी वहां, और वहां काहे की नाव लगी? उसको तो रास्ता पहले से व्यवस्था हो गई थी। तो महाराज जी ने कहा चूंकि कि ये कहाँ ले जा रही हो, यहाँ तो कोई नौका है नहीं। बोले महाराज नाव की जरूरत ही नहीं है, अब तो नाम की जरूरत है। महाराज जी ने कहा बेटी हम समझ नहीं पा रहे हैं, जरूरत ही नहीं है समझने, कुछ मत समझो, नाम जपो। आपने तो कहा था भटक रहे हो संसार में करी करी अत्याचार, भाव सागर से जीवी है कैसे जावे पार। तन बल धन बल बुद्धि बल सरे न एक काम, एक बार मुख से कहो जय श्री राधे। आओ गुरुदेव पकड़ा हाथ, जय श्री राधे श्याम। उसको तो अभ्यास था। महाराज जी अपनी धोती सपोड़ रहे थे, गहरा पानी है और गड़बड़ ना हो जाए, हे भगवान पता नहीं ये देवी कहाँ से कौन है कैसे है। और जैसे ही महाराज जी ने भी अपना पांव रखा तो गोविंदाय नमो नमः जल के अंदर गिर गए। अब तो कहा छोड़ो छोड़ो, लेकिन उसने कहा ना महाराज हम छोड़ेंगे नहीं। फिर गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे, गुरुजी बोलो राधे श्याम। महाराज जी ने कहा छोड़ छोकड़ी मुझे वचन दे, छोड़ छोकड़ी मुझे वचन दे जीवन का दान। गुरुजी बोलो राधे, गुरुजी बोलो राधे,
द्रौपदी मुझे वचन दे दे जीवन का दान, में तेरा पंडित पुरोहित नहीं, तू मेरी जजमान, भेज दे मुझको अपने धाम। बाबा तो एक ही बात बस गुरुजी और कोई उपाय नहीं, वो तो बोलो राधे। अब तो आ गए तो राधे श्याम उबार सकते हैं। महाराज जी समझ गए कोई मायावी नारी है, हम भंडारे के चक्कर में पड़ गए। है चुड़ैल जादूगरनी अथवा मायावी नार, यही सोच कर पंडित जी झट करने लगे पुकार, उबारो राधावर घनश्याम, हे घनश्याम रक्षा करो। उस पार चले गए, पर वो कह रही है कि महाराज घनश्याम से भी काम न चली, गुरुजी बोलो राधे श्याम। उस पार पहुंची तो महाराज जी ने कहा, बेटी तुम जो भी हो हम प्रणाम करते हैं, ये विद्या कहां मिली, जल पर चलने की विद्या मिली कहां? उसने कहा, गुरुदेव हम तुमको प्रणाम करते हैं, आपके चरणों की कृपा, आपकी कथा का प्रभाव। आपने ही कथा में कहा था कि नाम जपो तो भव सागर पार हो सकते हो। मैंने सोचा भव सागर जब होंगे हमको तो जमुना पार होने की व्यवस्था बन जाए, और हम नाम जपे विश्वास से हम जमुना पार होने लगे। ब्राह्मण देवता के नेत्र भर आए, जिंदगी निकल गई कथा करते करते, कभी ये भाव नहीं जगा। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आच रही ते नरना घनेरे। हम कथावाचकों की बड़ी विडंबना है, पूरी कथा पर हम समझाते रहते ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, अंदर क्यों नहीं आ रहा है? हमको भी चाहिए कि हम आपको नाम की महिमा बताते हैं, नाम की महिमा गाते हैं, तो कभी हम भी नाम का सहारा लेकर के आनंद को ले रहे। और जब तक हमको आनंद नहीं मिलेगा तब तक आपको कैसे मिल सकता है? गोस्वामी जी महाराज मानस लिखे हैं, उन्होंने ये भी कही थी किसी आपके लिए नहीं है ये। हाँ, ये रामायण की कथा, लंका कांड, सुंदर कांड, कांड की कथा आपके लिए है, ये नहीं है। किसके लिए? स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। ये अपने आनंद के लिए स्वांतः, हम तुमको कथा नहीं सुना रहे हैं, हम तो अपने मन को कथा सुना रहे हैं। कथा 4 जगह वही महाराज। कितने घाट है कथा के? 4। एक कागभूषुंडी जी के द्वारा गरुड़ सुन रहे हैं, शंकर जी के द्वारा भवानी सुन रही है, जागबलिक जी के द्वारा भरद्वाज सुन रहे हैं। 3 हो गए। और चौथा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने मन को सुना रहे हैं। ये मन की कथा। मन सुधर जावे मनः संधार ये धिया। श्री सुखदेव जी ने यही कहा है, मन को साथ हो तो नाम जपा जाए। देखो कथा केवल नाम ही तो है। गोस्वामी जी लिखे दोहा दोहा दोहा, 2 हैं बस, 2 को पकड़ लो, 2 हैं बस। क्या? नाम। वरण विराजत दो तुलसी रघुवर नाम ते वरण विराजत दो। दोहा है कि नहीं? क्या करें? दोहा है तो इस दोहे का करें क्या? 2 का क्या करें? सोरठा। दोहा का मतलब 2 शब्द है, नाम है, करें क्या? बोले सोरठा, रटो। हाँ, इसको रटो, 2 को रटो। नाम जप
राम जपो बावरे, राम जपो राम जपो, राम जपो बावरे, राम जपो राम जपो, राम जपो बावरे, राम जपो राम जपो, राम जपो राम जपो, राम जपो बावरे, राम जपो राम जपो, राम जपो बावरे, राम जपो राम जपो, राम जपो बावरे। भाव से राम नाम भगवान की, श्री राम नाम भगवान की। मेरे भाई बहन, जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपार। पुल बन रहा है, नाम के द्वारा जुड़ते जा रहे हैं सब, नाम के द्वारा जुड़ते जा रहे हैं। पुल तैयार हुआ। हनुमान जी महाराज पहाड़ लाए हैं। इस संदर्भ में गिरिराज जी की लीला जुड़ी हुई है भागवत की। अभी गड़ाकोटा धाम में 2 बार कृष्ण कथा आप लोग श्रवण किए हैं। तो जो गिरिराज जी की लीला है महाराज जी, गिरिराज जी हनुमान जी लाए रहे। गोवर्धन जी हिमालय से हनुमान जी लाए पुल बनवाने के लिए, वही चढ़ा पुल बनवाने के लिए पहाड़ उठा के लाए हनुमान जी। गोवर्धन जी ने कहा, हमको ले तो जा रहे हो, पर क्यों ले जा रहे हो? बोले राष्ट्र कार्य के लिए, राम काज के लिए, राम जी का दर्शन होगा। बोले दर्शन होगा? हाँ हाँ होगा। और श्री हनुमान जी गिरिराज को लेकर जैसे ब्रजभूमि में आए, भविष्य की कथा की पूर्ति के लिए यहां पुल तैयार हो गया। जब पुल तैयार हो गया तो राम जी ने कह दिया, जो जहां पर जो चीज लिए हो वहीं रखो। हनुमान जी तक बात पहुंची। बोले भैया रुक जाओ, मैं पूछ के आता हूं प्रभु से, अब क्या करना है, क्या करना है। तो राम जी ने हनुमान जी से कहा कि हुक्म करो कि गिरिराज जी से कह दो कि प्रतीक्षा करो। द्वापर युग में कृष्णावतार जब मैं रखूंगा तो दर्शन नहीं दूंगा, केवल तुमको मैं वह स्थान दूंगा कि गोविंद भले ही चले जाएंगे अपने धाम को, लेकिन तुम्हारी पूजा होती रहेगी। बोलो गिरिराज जी महाराज की, गोवर्धन जी महाराज की। और जब तक तुम्हारा अस्तित्व रहेगा तब तक घोर कलयुग नहीं आएगा। जब तक गंगा जल पवित्र है और गिरिराज जी का दर्शन हो रहा है, तब तक घोर कलयुग आने वाला। तिल तिल घट रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि हनुमान जी ने पहाड़ रखा है तो हम भी पहाड़ ढोवे। सेवा तो सेवा है। उस श्रृंखला में जब तैयारी चल रही थी, पुल बन रहा था, तो 2 गिलहरी ये रंगनाथ रामायण की चर्चा, रामायण सतकोटि अपारा। 2 गिलहरी पानी में डूबना और रेत में लुढ़कना और पुल पर चढ़ करके हिला देना, बार बार ऐसे करना उनको।
पानी में भीगना, रेत पर लुढ़कना, फिर जाकर के हिला देना, फिर ऐसे करना, फिर करते करते चल रही व्यवस्था। हनुमान जी की तीव्रता से, हनुमान जी महाराज की पवन वेग, हनुमान जी का तो पवन जैसा, पवन तनय बल पवन समाना। तो महाराज हनुमान जी के उस वेग के कारण, हवा के कारण एक गिलहरी मूर्छित हो गई, घायल। सिसकियां भर के वो जो गिलहरी का पति है वो घायल हो गया, पत्नी रो रही है, हनुमान तुमने हमारे पति के साथ अच्छा नहीं किया। रो रही है। तो हनुमान जी कर क्या रही हो तुम यहां? उसने कहा हम सेवा कर रहे थे दोनों पति पत्नी भगवान की। तुम पहाड़ लेने वाले हो, हम पहाड़ न उठा सके सेवा के लिए, तो हम गीले होकर के अपने शरीर में रेत छपा लेते हैं। पानी में भीग करके रेत में जाते हैं तो छपा लेते हैं अपनी रेत। और पुल पर ठाकुर जी के चरणों में कहीं पत्थरों के नुकीले कण गड़ने ना पावे, इसलिए हम उस जगह को रेत भर भर के और ठाकुर जी को चलने के लिए मुलायम मुलायम जगह बना रहे थे। लो, 100 योजन का पुल है, तो रेत भर के उसको पाट रही हो। ठाकुर जी ने विवाद देखा। क्या हुआ हनुमान? कुछ नहीं प्रभु, क्षमा करना, ये थोड़ा सा हमारे वेग के कारण ऐसे हो गया, उठाओ। और घायल उस जीव को उठाया, भगवान ने अपने हाथ पर रखा, वो उसकी भावना को जाना। हनुमान तुमने गलत किया है। और गिलहरी से कहा कि तुम बताओ हनुमान को क्या दंड दिया जावे, तुम बताओ, तुम्हारा पति घायल हुआ है, हनुमान जी को दंड दिया क्या जावे, मैं कुछ कर नहीं सकता। गिलहरी ने कहा जैसे इन्होंने अपने पांव की ठोकर से मेरे पति को घायल कर दिया है, प्रभु आप भी अपने पांव से इनको ठोकर मारो। हनुमान जी की आंखों से आंसू बह पड़े। वाह वाह, ये तो वरदान मिल रहा है। गिलहरी की बात सुनकर के हनुमान जी महाराज भावुक हो गए। देवी धन्य हो, हां प्रभु जरूर जरूर दंड दिया जाए। तो गिलहरी ने कहा कि आपको हम दंड दे रहे हो और आप प्रसन्न हो रहे हो। हनुमान जी ने कहा यदि प्रभु का चरण हमको लग जाए एक बार, हमारा तो जीवन भर यही कि हम प्रभु के चरणों में लौटते रहे और प्रभु हमको चरण से ठोकर मारते रहे। धन्य हो देवी, तुमने हनुमान को श्राप नहीं दिया, दंड नहीं दिया, तुमने आज हनुमान को गदगद कर दिया, वरदान दे दिया। गिलहरी ने कहा धन्य हो हनुमान, हे प्रभु राम जी, हमने हनुमान को क्षमा किया, इनके ऊपर कृपा बनाए रखना, इनको हम क्षमा करते हैं। अब देखना राम जी ने इस सेवा को कैसे स्वीकार किया, राम जी ने इस सेवा को स्वीकार कैसे किया। आओ, एक हाथ पर भगवान के गिलहरी है। ऐ सुग्रीव इधर आओ, जामवंत जी इधर आओ, नल कहां गए, आओ देखे तो। और ठाकुर जी ने ऐसी कृपा करी कि समुद्र पुल पर जो दरारें थी दूर दूर थी, ठाकुर जी की लीला देखो आप, दृष्टि भर कर दी तो 100 योजन जो पुल था, पूरे पुल पर दरारें भरी हुई हैं, अब पूरे पुल पर रेत ही रेत है। बोली ये है गिलहरी की सेवा हमने स्वीकार कर ली है। अरे गिलहरी, ये तुम्हारे द्वारा सेवा की गई, ये रेत और किसी की नहीं, प्रभु की लीला थी वो। तो ठाकुर ऐसे छोटे जीवों को भी कितनी करुणा कृपा बरसाते हैं। अनंत रामायणों में अनंत कथाएं छुपी हैं, बड़े भावुक कर देने वाली। कहा भैया
मेरे अंदर परम रम्य उत्तम यह धरणी, महिमा अमित जाय नहीं बरनी। कर हूँ यहाँ शंभु थापेना, करे हूँ यहाँ शंभु थापेना। मोरे हृदय परम कल्पना, मोरे हृदय परम कल्पना। सुनी कपीस बहु दूते पठाए, बहु दूते पठाए। मुनिवर सकल बोली ले आए, मुनिवर सकल। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः, ताली बजा के नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगा तरंग रमणी जटा कलापम, गौरी निरंतर विभूषित वामभागम। नारायण प्रियमनंगमदापुहारं, वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम। भाव से हरे हरे भोले नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। लिंग थाप विधिवत कर पूजा, लिंग थाप विधिवत कर पूजा। शिव समान प्रिय देव मनोजा, शिव समान प्रिय देव। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। मोरे हृदय परम कल्पना। ये बहुत अच्छी जगह है, बहुत पवित्र भूमि है। मेरे हृदय में ऐसी भावना जग रही है कि शिव जी का यहाँ स्थापन हो जाए। विचार करो, राम जी शिव जी की पूजा क्यों कर रहे हैं? देखो, राम जी शिव जी को इष्ट मानते हैं। राम जी शिवस्य हृदयम विष्णु, सुने सूत्र है शास्त्र का, शिवस्य हृदयम विष्णु, विष्णोश्च हृदयम शिवः। नारायण के हृदय में शिव का वास है और शिव के हृदय में नारायण का वास। राम जी शिव की पूजन करते हैं और शिव जी राम जी की पूजा करते हैं। और एक कहूं निज चोरी, सुन गिरजा अति दृढ़ मति थोरी। अच्छा, दूसरा पक्ष उठा के परम कल्पना का भाव, मोरे हृदय परम कल्पना। परम कल्पना का अर्थ यह भी हो सकता है कि शिव जी ऑर्डर दानी है। इनको यदि बना लिया, ये महाकाल है और महाकाल है और लंका कांड उज्जैन है। ये महाकाल यदि अपने बस में हो गए तो कोई राक्षस बचेगा क्या? बच वही सकता है जो काल महाकाल की कृपा में आ जाए।
अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। हर हर मोरे हृदय परम कल्पना, परम कल्पना दूसरा पक्ष। देखो यदि हम शंकर जी से नहीं मिलेंगे और यदि रावण को मार दिया तो रावण किसका शिष्य है? रावण किसका शिष्य है? शंकर जी का। तो शंकर जी बाद में फिर आना जाए कि अब हमसे भी लड़ो, चेला को मारा है मेरे, तो पहले ही विजय प्राप्ति करने का आशीर्वाद ले लो उनसे। अच्छा बड़ी प्यारी बात, रावण के जीवन में यह सबसे बड़ी कमी थी। सचिव वैद्य गुरु तीन जो, सचिव सुंदरकांड, सचिव वैद्य गुरु तीन जो, प्रिय बोलई भय आस, राज धर्म तन तीन कर, हो ही बेग ही नाश। गिनो चार। सचिव विभीषण, विभीषण जैसा भाई हो करके भी वो समझ नहीं पाया रावण। विभीषण जैसा नीतिज्ञ था पर रावण समझ नहीं पाया, अपना नहीं पाया और अपमान कर दिया। रावण जब ही विभीषण त्याग, सब गाए। रावण जब ही विभीषण भयउ विभव बिन, तबहि अभागा, भयउ विभव बिन तबहि। मंत्री को छोड़ दिया, किसने अपना लिया? राम जी ने। रावण ने छोड़ा, राम ने अपनाया, बोले हमारे काम का है। रावण इसकी महत्ता नहीं समझ पाया, रावण इसके गुणों को नहीं देख पाया। रावण ने तो चरण प्रहार कर दिया। अस कही कीन सी चरण प्रहारा, अस कही कीन सी चरण प्रहार, अनुज गए पद पारही बारा, अनुज गए पद पारही बारा, अनुज गए पद पारही बारा। ये सचिव की चर्चा लंबी हो सकती है, करें तो। रावण ने सचिव को महत्व नहीं दिया तो राम जी ने दे दिया। और रावण के पास इतना सुंदर वैद्य था, रावण के पास इतना सुंदर वैद्य सुखेन है पर महत्व नहीं जाना। जाना क्या? किसने महत्व जाना उसका? राम जी ने। आज लंका कांड में चर्चा होगी। सुखेन जैसा वैद्य, लखन को कोई शक्ति बचा नहीं सकती थी महाराज। सुखेन वैद्य ने कहा कि उपाय है, आयुर्वेद कभी हाथ खड़े नहीं करता अंतिम श्वास तक। प्रातः काल होने के पहले बूटी आ जाए। राम ने उसको स्वीकारा। किसी ने कहा सुखेन से कि इतना बड़ा वैद्य होकर के भी रावण को तू ये दवाई नहीं बता सका कभी? बोले बताते भी नहीं। क्यों नहीं बताते? बोले उसको कहते कि सवेरे होने के पहले बूटी ले आए तो बचेंगे, तो वो हमारा सिर काट देता कि पहले से रक्त रख लेता अपने उसमें, अपने जो है आयुध, जो जितने भी तुम्हारे जहां औषधियां रखी हैं वहां पहले रखना चाहिए था कि सवेरे सवेरे आ जाए। तो रावण मार डालता। तो वेद को नहीं समझ पाया रावण। ध्यान देना जरा,
सचिव वैद, सूक्ष्म बात कर रहे हैं। सचिव वैद और गुरु, पहला ऐसा शिष्य गुरु संबंध है कि चेला को गुरु डरता है, चेला को गुरु डरता है। शंकर जी खड़े रहते, भैया पूजा करना हो हम आ गए। रावण कहता खड़े रहो, अभी समय नहीं। हाँ ठीक है चेला राम, जब तुम्हारी ऐसा विचार बन जाए तो। ब्रह्मा वेद पढ़ने के लिए खड़े रहते हैं, कर जोड़े श्रुति से विनीता, भ्रकुटी बिलोक सकल सभी का। रावण ने गुरु शिव को पाया और गुरु का महत्व नहीं जाना। तो राम जी ने कहा, उसने अपने गुरु का महत्व जाना नहीं जाना, हम बनाए लेते हैं, हम बनाए लेते हैं गुरु को। और लिंग थाप विधिवत कर पूजा, शिव समान प्रिय देव लिंग थाप विधिवत कर पूजा, शिव समान प्रिय देव न दूजा। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय। भगवान राम जी शिव पूजन कर रहे हैं। रावण ने तो अपमान ही किया है गुरु का। जो गुरु का अपमान करता है उसका सर्वनाश निश्चित है। अच्छा, रावण पूर्व जन्म में कौन था? मानस की कथा, प्रताप भानु था कि नहीं? प्रताप भानु। एक सूत्र बताते हैं महाराज जी, प्रताप भानु की दुर्दशा क्यों भई? सूत्र है, प्रताप भानु राजा की दुर्दशा होने का कारण क्या था? केवल गुरु का अपमान हो गया। क्योंकि कपट मुनि ने कहा था कि मैं तुम्हारे उपरोहित के रूप में आऊंगा, अब तुम्हारे उपरोहित को हम छल करके उसको बंधन बना करके लाएंगे और एकांत में रख देंगे। ये प्रताप भानु को मालूम था कि हमारे गुरु जी की दुर्दशा होगी, पकड़ के लाएंगे, बांध करके लाएंगे। लेकिन विश्व विजय प्राप्त करने के लिए गुरु की दुर्दशा हो जाए तो हो जाए, हम विश्व विजयी हो जाए, और जो भी कारण हो तो हो। लेकिन प्रताप भानु का जो सर्वनाश हुआ है वो गुरु के अपमान के कारण हुआ है। बोलो गुरुदेव भगवान की। इसलिए आज रावण का भी नाश क्यों हुआ? गुरु को नहीं माना, लेकिन उसकी कमजोरी भगवान की ताकत बन गई। दुश्मन की कमजोरी पकड़ो, विजय प्राप्त करना है तो, अथवा जो उसकी कमजोरी है उसको हम अपनी ढाल बना लें तो जीवन में विजय हो जाएगी। इसलिए लिंग थाप विधिवत कर पूजा, लिंग थाप लिंग थाप विधिवत कर पूजा, लिंग थाप शिव समान प्रिय देव न दूजा, शिव समान प्रिय देव प्रिय देव। कथाएं तो अनंत है। एक कथा तो ऐसी है कि शंकर जी की मूर्ति लाने के लिए हनुमान जी महाराज गए वाराणसी, लेकिन हनुमान जी की लाई हुई मूर्ति नहीं रखने पाई। मुहूर्त जा रहा था, ऋषियों ने कहा कि मुहूर्त
अब बात ये थी, हनुमान जी गए बनारस, तो शंकर जी में अगस्त जी में संवाद चल रहा था महाराज, सत्संग इन दोनों की अच्छी बनती है, अगस्त जी की और शिव जी की। हमेशा ये कथा सुनते रहते हैं। प्रमाण मानस का है, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पार, संग सती जग जननी भवानी, बोले संग सती जननी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। अब शंकर जी के पास हनुमान जी गए, जैसे ही सो सत्संग चल रहा है, अब बीच में कैसे उठाएं, कैसे बात हो, तो थोड़े रुकना पड़ा तो मुहूर्त चला गया। अब बाद में मूर्ति लेके पहुंचे, तब तक ऋषि रास्ते में मिल गए। तो ऋषियों ने कहा महाराज आप इतने विलंब हो गया, बोले अभी अभी आप लोग कहां चले आ रहे, वहां स्थापना हो नहीं, बोले दक्षिणा भी बट गई, यज्ञ भी हो गया, भंडारा भी हो गया। अच्छा महाराज, भगवान जब बैरागी भेष में थे, दक्षिणा कहां से बटी, भंडारा किसने किया, प्रश्न है कि नहीं, कहां से भंडारा हो गया। तो पुराणांतर में चर्चा है, भगवान ने कौस्तुभ मणि को स्मरण किया है, और कौस्तुभ मणि के प्रभाव से सारी व्यवस्था, जैसे जैसे भगवान की कल्पना हुई, जैसे चिंतामणि, कल्प वृक्ष, ऐसी कौस्तुभ मणि है। कौस्तुभ मणि के प्रभाव से भंडारा भी हुआ, दक्षिणा भी हुई है। हनुमान जी महाराज का आना हुआ। बड़ी लंबी कथाएं हैं यहां शिव पूजन की, एक दो चर्चा करें। केवल ये रामायण शतकोटि 100 करोड़ है, तो उतना तो वो नाम नहीं याद है, पर कम्मन दास जी महाराज कम्ब रामायण, अध्यात्म रामायण, वाल्मीकि रामायण, रंगनाथ रामायण आदि को यदि स्मरण किया जाए तो एक ऐसी प्रचलित कथा है, रामेश्वर धाम में लिखी है जो कथा, कि भगवान शिव की पूजन रावण के द्वारा स्थापना कराई गई है। प्रचलित कथा है महाराज कि रावण आया। यह है हमारे यहां की परंपरा। भगवान गुणग्राही है। हाँ, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते, यही हरि भक्त कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते, लिंग थापि विधिवत कर पूजा, लिंग स्थापना करना है, लिंग मूर्ति, चित्र, चिन्ह, शिव जी का चिन्ह। चर्चा होने लगी कि आखिर ये कार्य संभालेगा कौन, आचार्य कौन होना चाहिए, तो चर्चा हुई, विधान से कार्यक्रम कराए, खोजो, चर्चा हुई। अब सबने अपनी अपनी बात रखी, दूतों को भेजा, ऋषियों से संपर्क किया। विभीषण ने कहा महाराज यदि बात हम भी कहें, कहो।
बोले महाराज यदि शिव जी की पूजन का यदि भाव है तो एक विद्वान हमारी नजर में भी है, शिव जी का उपासक है, आचार्य भी है, वेदज्ञ है। हमको अच्छा ही देखना है तो कौन है? विभीषण निसंकोच कहो कौन है वो, उसको बुलाया जाए। महाराज यदि लंकाधिपति रावण से बात की जाए तो आपका विधान से पूजन हो सकता है। अरे महाराज हलचल मच गई। सुग्रीव ने कहा बहुत अच्छी बात, वाह 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 वाह, और कोई नहीं मिला? हमको तो कुछ दाल में काला लग रहा है। विभीषण की बात हमको कभी कभी सोचने पर मजबूर कर देती है। राम जी ने कहा रुको तो, आपको विश्वास है विभीषण जी की रावण आ सकता है? बोले यदि आचार्यत्व उसके अंदर है तो दुश्मन ही एक तरफ, वैद्य यदि दुश्मन भी हो गए, सावधान, हमारा दुश्मन भी है डॉक्टर, लेकिन कुशलता उसके अंदर बहुत है, हार्ट का स्पेशलिस्ट है, तो जाना चाहिए उसके आगे नहीं। दुश्मन भी है वो, यदि वास्तव में वो विद्यावान है तो आपको उस समय दुश्मन ही नहीं निकालेगा। यदि डॉक्टर है आपको जहर का इंजेक्शन नहीं लगा सकता। सुखैन से ले लो आप, शत्रु के दल में सुखैन का आना और लखन को बचाना, बात समझ में आ रही कि नहीं? तो ये चर्चा का विषय बन गया, शोध का विषय बन गया। राम जी ने क्या रावण आ सकते हैं? महाराज प्रयास किया जाए। कौन जाएगा? निमंत्रण लेके जाए कौन? कोई अनुभवी को जाना चाहिए, न कहीं उसमें गुस्सा हुआ और ये लड़ाई वही प्रारंभ हुई तो खोजा गया तो जामवंत मंत्री अति गुड़ा। जामवंत जी आपका क्या मत है? बोले आदेश करो प्रभु, जामवंत जाने को तैयार है। ठीक है जाओ, मेरे तरफ से निमंत्रण लेके जाओ। जामवंत जी गए हैं लंका। संतोष से सुनी कथा, अन्य रामायणों के सहारे से बात कर रहा हूं, और जो बात अच्छी है उसको स्वीकार करना भी चाहिए। जामवंत जी गए, हलचल मच गई लंका में। कहा कि पहले बंदर आया, अवरीश आ गया, पकड़ो 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 मारो। जामवंत ने कहा खबरदार छू लिया किसी ने तो खबर भेजी कि जब मैं आने लगा था रामादल से तो लक्ष्मण बाण लेके तैयार हो गए थे, और कहा था लक्ष्मण ने कि कोई रोम, आपके रोम को स्पर्श कर देगा कुदृष्टि से मेरा बाण छूट जाएगा, और बाण छूटा कि लंका समाप्त। लखन का व्यक्तित्व तो साधारण नहीं है महाराज। जग महा सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण नहीं निमिष महा थे। वो लक्ष्मण कुमार की तो लक्ष्मण ने भेजा है, सावधान कोई छूना नहीं। भयभीत हो गए, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। रावण के दरबार में पहुंचना, मैं इस समय राम का दूत हूं लंकेश, और मेरे आराध्य, मेरे परम पूज्य, मर्यादा पुरुषोत्तम कौशलाधीश रघुनंदन राम ने शिव जी का पूजन करने का मन बनाया है और आपको आचार्यत्व सौंपने के लिए भेजा है। क्या आप स्वीकार करेंगे? तो जो हाल यहां हुआ था विभीषण का विरोध करने के लिए, तो लंका में भी नहीं महाराज, वो हमारे शत्रु हैं, हमारे शत्रु हैं। रावण ने कहा रुक जाओ, विचार करने दो, क्यों भेजा? मेरे प्रभु शिव पूजन करना चाहते हैं और आप शिव उपासक हैं, आप आचार्य हैं, विधान से पूजन प्रतिष्ठा करा दे तो बड़ी अच्छी बात होगी। रावण ने कहा ऐसा कहा है, मेरे को स्वीकार किया है। हाँ महाराज। और रावण ने सोचा कि चूंकि ये गुण तो है,
और स्वीकार कर लिया। पर तुम्हारे यजमान के पास व्यवस्था है क्या? बोले ये नहीं पता, आपको तो आचार्य की संकल्प भेजा है। और कथा कहती है मेरे भाई बहन कि रावण ने स्वीकार किया और विचार किया कि यजमान इस समय व्यवस्थित नहीं है, पूरी सामग्री व्यवस्था कराई है शिवार्चन की। और कथा तो यहां तक सुनी है महाराज कि जब तक व्यक्ति की पत्नी है तब तक बिना पत्नी की यज्ञ हो नहीं सकता। सोचो, हो सकता है क्या? इस समय आचार्य के रूप में देखें, रावण ने कहा उनकी पत्नी मेरे संरक्षण में है। आदेश दिया गया सीता को कहो तैयारी करे, पूजन करना है। व्यवस्थित विमान से ले जाया गया। भावुक करने वाली कथा। जैसे रावण पहुंचा, राघव जी खड़े होकर प्रणाम करते, आचार्य जी को प्रणाम करता है दशरथ नंदन। और रावण ने आशीर्वाद, आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। आइए आचार्य, पूजन संपन्न करें। रावण ने कहा आपके पास व्यवस्था क्या है से पूजा की? बोले वो आप, मैं नहीं जानता, जो है सो है। ठीक है, लाया। और तुम्हारी जब तक पत्नी है तब तक बिना पत्नी के यज्ञ हो नहीं सकता। राम जी ने कहा अपन तो आपको संकल्प दे दिया, कैसा होता हमको नहीं पता, ये आपकी व्यवस्था है, हमारे पास तो जो है। आचार्य रावण ने सीता को बुलवाया, वाम भाग में बिठाया, पूजन हुई। संकल्प पूछा गया कि तुम संकल्प किस लिए पूजन करना चाह रहे हो? हर पूजन के पहले संकल्प होता है, प्रतिज्ञा संकल्प। किस लिए, हेतु क्या है, क्या प्राप्ति करना चाहते हो? बोलो। राम ने कहा मैं दशरथ नंदन राम लंका पर विजय प्राप्त करना चाहता हूं। लंका पर विजय प्राप्त करने के हितार्थ शिव पूजन हो रहा है। और लंकाधिपति रावण का मेरे द्वारा मृत्यु हो, ये मेरा संकल्प है। किया गया संकल्प, पूजन हुआ। अब पूजन शिव जी की पूजन होना है, मूर्ति में विलंब हो गया। सुन लो, खुदा एक कथा जोड़े वहां, मूर्ति आने में विलंब हो गया महाराज। तो कहा गया कि यदि विलंब हो गया, मुहूर्त गया तो स्थापना कराऊंगा नहीं मैं। तो उपाय क्या है? बोले आप अपने हाथों से 3 मुट्ठी अंजलि रेत से शिव जी बनाए गए। तो श्री सीता जी श्री राम जी के द्वारा रेत से शिव जी का निर्माण किया गया। श्री सीता जी और राम जी के द्वारा शिवलिंग की पिंडी बनाई। आचार्य ने पूजन किया, विधान से पूजन हुआ, बिलपत्र चढ़ा, गंगा जल भी आया। और उनको दौड़ने वाले बहुत थे बानर, पहाड़ ला सकते, जल नहीं ला पाएंगे का, जल भी आया। और पूजन चल रहा है, दिव्य पूजन। लिंग थाप विधिवत कर पूजा, लिंग थापी विधिवत कर पूजा, लिंग थापी वत कर पूजा, लिंग थापी विधिवत कर पूजा। शिव समान प्रिय देव न दूजा, शिव समान प्रिय देव न दूजा, लिंग थापी विधिवत कर पूजा, लिंग थापी विधिवत विधि। संकल्प हुआ,
और बाद में दक्षिणा वाली चर्चा आई, सुने जरा, दक्षिणा की चर्चा भाई, आचार्य की दक्षिणा देनी पड़ती है, आचार्य आशीर्वाद देता है। तो क्या चाहते हो राम, क्या चाहते हो? बोले मैं तो यही चाहता हूं कि लंकाधिपति रावण का मेरे द्वारा, मेरे बाण के द्वारा मृत्यु को प्राप्त होगा। एवमस्तु, एवमस्तु। रावण ने आशीर्वाद दिया और सामग्री लेकर के रावण सीता जी को भी लेकर, ऐसे नहीं दूंगा, ये आचार्य का काम मैंने कर दिया, अब शत्रु का काम चालू होगा। हनुमान जी बाद में आए, शिव जी स्थापना हो चुकी, बोले हनुमान जी को लगा कि मैं विलंब हो गया, तो ऐसे नहीं होना चाहिए था, दक्षिणा चुक गई, चले गए सब, स्थापना तो इसी शिवलिंग की होगी जो मैं लाया हूं। भगवान ने कहा देखो अब हो गई स्थापना, नहीं 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 नहीं, मैं बनारस से लेके आया। तो एक काम करो, ये मूर्ति आप हटा दो, आप भी धर दो। तो हनुमान जी ने पूंछ से लपेटा और झटका दिया, तो गोविंदाय नमो नमः, कभी पूछे ही खंडित हो गई। बोलो बजरंगबली की। अब होता ये कि वो मूर्ति अब कैसे क्या हो, तो वो मूर्ति दूसरी रखी गई, वहां रामेश्वर जो जाएंगे वहां दूसरी मूर्ति हनुमान जी द्वारा लाई गई अलग है, और राम जी के द्वारा बनाई गई अलग है। यहां एक प्रश्न खड़ा हो गया महाराज, लोगों ने कहा कि राम जी को शिव जी की स्थापना करनी ही थी, तो मध्य भारत में करते, रास्ते में कर देते कहीं भी, दक्षिण भारत में करने गए। दक्षिण भारत में शिव जी की पूजित स्थापना करना राष्ट्र के हित में है क्या? बोले कैसे? बोले अभी भी वहां के दक्षिण भारत के अपन को मान्यता कम देते हैं, समझ गए ना महात्माओं को ज्यादा सम्मान करते वो। हाँ, तो राम जी ने ऐसा क्यों किया? राष्ट्र को जोड़ना चाहिए था, ये तो विलग कर दिया। नहीं नहीं, गंभीरता से सुने कथा। राम जी ने पूजा तो की है दक्षिण भारत में, और आगे क्या लिखा? आगे क्या लिखा? जे गंगा जल आनी चढ़ाए, जे गंगा जल आनी चढ़ावही, सो साजो जे मुक्ति नर पाए, सो सायो जे मुक्ति नर पाए। कोई अकाम जो छल तजिसे, भगति मोर तेहि शंकर देहि, भगति मोर शंकर देहि। जे गंगा जल आन चढ़ावही, जे गंगा जल, गंगा जल आन, गंगा जल आन। बोलो गंगा मैया की। तो राम जी ने राष्ट्र तोड़ने का काम नहीं किया, जोड़ा है। अब देख कैसे जोड़ा, कैसे जोड़ा? दक्षिण भारत में शिव जी की पूजन, अब पूजन होना है गंगा जल से, बिना गंगा जल के काम चल रहा नहीं, समझ गए कि नहीं? तो गंगा जी कहां बह रही है? उत्तर भारत में। अब जरा गंभीरता से सोचना, शिव जी दक्षिण भारत में और गंगा जी उत्तर भारत में। अब यदि दक्षिण भारत वाले कहेंगे हम तुमको शंकर जी का दर्शन करने नहीं देंगे, तो हम भी कहेंगे न करने दो, हम तुमको गंगा जी नहीं देंगे, आओ। यदि वो हमको शिव जी के दर्शनों को रोकेंगे तो हम गंगा जी को रोक देंगे, पूजा हो पाएगी क्या? राम जी का भाव था कि राष्ट्र को जोड़ दिया जाए, तुम हमको शिव जी से मिलने दो, हम तुमको गंगा से मिलने देंगे, और दोनों में एकता हो जाएगी। राम जी का आना एकता अखंडता के लिए हुआ है। बोलो अखंड भारत की, भारत माता की।
तो हम लोग राम जी जोड़ना सिखाते हैं, ना कि तोड़ना। हम एक दूसरे को जोड़ने का काम करें। पुल जैसा कैसे जुड़ गया, राम के नाम से हम जुड़े। राम हमारे आदर्श हैं, राम हमारी मर्यादा है, राम हमारे आराध्य हैं। शिव जी की पूजन हुई है और भगवान कह रहे हैं कि इनका नाम रामेश्वर होगा। बोलो रामेश्वर भगवान की। जो गंगा जल चढ़ाएगा उसको सायुज्य मुक्ति प्राप्त हो जाएगी और उसके लिए भगवान शिव मेरी भक्ति प्रदान कर देंगे। भक्ति कहां मिलेगी? शिव जी के पास। भगवान राम की भक्ति शिव जी बांटते हैं। शिव द्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपने हूं मोहिना भावा। ये एकता है। शिव जी से मिलो तो राम की भक्ति प्राप्त हो, और जो शिव जी से द्वेष करे। भरद्वाज जी ने प्रश्न किया था जागबलिक जी से, राम के बारे में पूछा था प्रारंभ में बालकांड में। एक राम अवधेश को मारा, तिन कर चरित विदित संसारा। और श्री जागबलिक जी ने राम कथा नहीं सुनाई, शिव कथा सुनाई। प्रमाण है कि नहीं? पूछा गया राम के बारे में और कहा गया शिव के बारे में। और शिव की कथा साधारण ने पूरी कथा सुना दी महाराज। भरद्वाज के नेत्र सजल हो गए, आंखों से प्रेमाश्रु बह रहे हैं। जब देख लिया, जब जान गए कि शिव जी के चरित्र में ये लीन हो गए हैं, शिव जी के चरित्र में ये आनंद हो गए हैं। प्रथम कहा में शिव चरित, बूझा मरम तुम्हार। सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय राम। श्री सीताराम जी भगवान की। तो जागबलिक जी महाराज ने भरद्वाज जी से कहा, प्रथम कहा मैं शिव चरित, बूझा मरम तुम्हार। सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। हम ये जानना चाहे कि तुम सही में राम कथा सुनना चाहते हो क्या? बोले मतलब? बोले तुम यदि बोल देते कि शंकर जी की कथा नहीं सुननी हमको, हम तो राम कथा पूछे हैं, तो हम समझ लेते कि तुम राम के भक्ति के अधिकारी नहीं। मरम जानना चाहिए मरम। एक किसान का खेत था सड़क के किनारे, और कुछ दूर पर स्टेशन था, रेलवे स्टेशन। एक यात्री किसान से पूछ रहा है, भैया हम कितनी देर में पहुंच जाएंगे स्टेशन? वो बोला नहीं। अरे भैया बता दो, ट्रेन ना चूक जाए, हम कितने टाइम में पहुंच जाएंगे स्टेशन? फिर भी नहीं बोला किसान। 3-4 बार पूछा, किसान नहीं बोला, तो दौड़ लगाने लगा, ये तो पागल है। और जैसे ही दौड़ लगाई महाराज, तो किसान ने कहा आधे घंटे में पहुंच जाओगे, तत्काल बोला। अब फिर रुका, बोले पहले नहीं बता सकते थे? बोले खड़े खड़े पूछ रहे थे हम, तुम किस गति से चलोगे, हमको क्या पता तुम्हारे चलने की गति क्या है? गति जब मालूम पड़ेगी तब तो बता पाएंगे कि इतना समय लगे, खड़े खड़े पहुंचोगे क्या? तो भगवान शंकर जी कह रहे हैं, शंकर जी ने कहा
कि जब तक व्यक्ति राम भक्ति प्राप्त नहीं करता, परमानंद प्राप्त नहीं होगी। जागवल्क्य जी महाराज भरद्वाज को बताते कि शिव जी के बिना प्रेम किए राम को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए शिव जी की चरित्र कथा सुना करके तुम्हारा मर्म जाना, तुम्हारी गति जानी, तुम्हारा भाव जाना। अब तुम जो है लायक हो गए किसके? राम कथा सुनने के, क्योंकि राम भक्ति तो शंकर जी ही देते। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, और कही शंभु अधिकारी पाई। तो क्या होगा? भगति मोर ते ही शंकर देही, भगति मोर ते ही शंकर देही। प्रभु कृत से तू जो दर्शन करही, प्रभु कृत सो बिनु श्रम भव सागर तरही, तो सागर तरही। श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाखान, ते मति मंद जे राम तजी, भजहि जाई प्रभुआन। तो राघव सरकार की भगवान राम जी बोल रहे हैं कि जो हमारे इस सेतु का दर्शन करेगा। अच्छा, बड़ी प्यारी बात, नामकरण भी तो हो जाए इस सेतु का। उद्घाटन हो गए, नामकरण हो गए। शंकर जी का भी नामकरण किया गया। बोले क्या नाम रखा जाए? बोले रामेश्वर। क्या रखा जाए? जोर से बोले। अच्छा, तो किसी ने पूछ दिया रामेश्वर का अर्थ क्या होता है प्रभु? अरे भैया, राम का जो ईश्वर है वही रामेश्वर है। राम का जो ईश्वर है वही रामेश्वर। शंकर जी मुस्काने लगे। पार्वती जी बोली क्या हुआ? बोले भगवान को अर्थ करना आ ही नहीं रहा है, अर्थ कर रहे हैं। भगवान को तो अर्थ करने ही नहीं आया। पार्वती जी ने कहा क्यों? बोले देखो देखो कैसा अर्थ कर रहे हैं। बोले वो तो ये कह रहे हैं कि राम का जो ईश्वर वो रामेश्वर। पार्वती, ये असली अर्थ नहीं है, भगवान छुपा लिए हैं। तो असली नाम क्या है? अर्थ का रहस्य क्या है? शंकर जी ने कहा राम का जो ईश्वर है वो रामेश्वर नहीं है। राम जिसका ईश्वर है वही रामेश्वर है। राम जिसका ईश्वर है। हे पार्वती, मैं तो राम का दास हूं, राम मेरे ईश्वर है, इसलिए रामेश्वर। पार्वती ने कहा हाथ जोड़ रहे आप दोनों जानो कौन राम है, कौन ईश्वर है, कौन सेवक है, ये तो आप ही जाने। अब कहा इस सेतु का नाम क्या रखा जाए? एक ने कहा राम सेतु कर दो, किसी ने कहा रघुनाथ सेतु कर दो नाम, किसी ने कहा रघुवीर सेतु नाम कर दो। अलग अलग सबने अपने अपने भाव रखे। महाराज ये कैसा रहेगा राम सेतु? रघुनाथ सेतु का नाम कैसा रहेगा? सबने अपने सुझाव दिए। राम जी ने सबके सुझाव को सुना और राम जी ने नामकरण किया। न राम सेतु न रघुनाथ सेतु। जिसने मेहनत की है नाम उसका होना चाहिए। यदि वो ना होते तो पुल ना होता। इसका नाम हम नल सेतु रखते हैं। वो भक्तवत्सल भगवान की, क्योंकि नल नील ना होते ये पुल भी ना होता। एक ने कहा भगवान के नाम से पत्थर तैर गए, तो भगवान ने एक लीला कर दी। भगवान ने कही देव क्या कह रहे थे? श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाखा। ये प्रताप किसी नल नील का नहीं है, ये तो रघुवीर का। ये रघुवीर शब्द है ना, ये और किसी को नहीं लगता है। जिसमें 5 प्रकार की वीरता होती है उसका नाम रघुवीर है महाराज। कितने प्रकार की? 5। गिनाऊं क्या?
कौन कौन वीरता होनी चाहिए तो रघुवीर कहलाएगा। त्याग वीरो, शास्त्र में त्याग वीरो दया वीरो विद्या वीरो विचक्षण पराक्रम महावीरो धर्म वीरो सदा स्वतः पंचवीर समाख्याता राम एव च पंचधा रघुवीर इति ख्याता सर्ववीरोपलक्षणः। त्याग वीरो, जिसमें त्याग हो। पितु आयसु भूषण वसन तात तजे रघुवीर। जोड़ते जाना अयोध्या कांड। हृदय न हर्ष विषाद पहरे बलकल ची। वहां रघुवीर शब्द आया, ये त्याग। दयावीर कहां है? दयावीर कहां सिद्ध होगा? गौतम नारी श्रापवश उपल देह धरि धीर चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। ये दया, दयावीर है। यहां दया झलक रही। विद्या कहां है? श्री रघुवीर प्रताप ते, ये विद्या है। पत्थर तैराना विद्या। पराक्रम सभय बिलो के जान सब जान जान की वीर हृदय न हर्ष विषाद बोले श्री रघुवीर। ये पराक्रम है। एक और है धर्मवीर। श्रवण सुजस सुनियायो प्रभु भंजन भव त्राहि त्राहि आरत हरण शरण सुखद रघुवीर। मेरे प्रभु में 5 प्रकार की वीरता है। ये पांचों विद्यमान है। पर राम जी ने लीला कर दी। एक पत्थर उठाया सबके सामने। तुम लोग झूठ बोल रहे हो, कुछ मैंने कुछ नहीं किया है। अभी लोग पत्थर उठा के समुद्र में फेंक दिया तो डूब गए। बोले डूब गया कि नहीं? अब सब मौन हो गए। हनुमान जी ने कहा हाँ डूब गया। आप लोग कह रहे थे कि मेरे नाम में डूब, मेरे द्वारा तैर रहे प्रताप से, मैंने छोड़ा ना, डूब गया। हाँ डूब गया। क्यों डूब गया? हनुमान जी ने कहा वही तैर सकता है जिसने आपके नाम की नाव बना ली है। वही तैरेगा जिसने आपके नाम की नौका बनाई है। और जिस पत्थर को आप त्याग दोगे वो तो डूब ही जाएगा। मालिक उसको कौन रख सकता है जिसको आप छोड़ देंगे? आपका त्यागा हुआ कहां रहेगा? बड़ी दिव्य कथा है। लंका कांड को ऐसे मत समझना। लोग कहते लंका कांड कथा। हाँ, और हमारे राम को तो ऐसे लग रहा है कि लंका कांड में जितनी करुणा मिलेगी उतनी कहीं नहीं मिलेगी। दर्शन गुरु कृपा से जितने भी प्रयास हो जाएगा, अल्पमति से आपको दर्शन कराएंगे। युद्ध क्षेत्र में भी आपको डूबने का आनंद मिलेगा। और वैसे नहीं, करुणा प्रेम करवा, प्रेमा भक्ति। कुंभकर्ण जैसों के पास भी आपको भक्ति का रस मिल सकता है। मेघनाद के पास भी मिल सकता है। चर्चा हो सकती है। कल की कथा में प्रयास किया जाएगा धर्म रथ तक पहुंचे।